बहुत समय पहले की बात है। सोने की लंका का राजा रावण संसार भर में प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि उसके समान विद्वान कोई नहीं था। चारों वेद उसके कंठस्थ थे। उसका संगीत इतना मधुर था कि स्वयं भगवान शिव भी उसकी वीणा सुनकर प्रसन्न हो जाते थे। उसके पास अपार शक्ति थी, असीम वैभव था और महान तपस्या का बल था। पर कहा जाता है कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। रावण के भीतर धीरे धीरे एक भाव पनपने लगा। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। यही भाव आगे चलकर अहंकार बन गया। एक दिन उसके छोटे भाई विभीषण ने उसे समझाया। उसने कहा कि भैया, शक्ति तभी शोभा देती है जब वह धर्म के साथ हो। माता सीता को लौटा दीजिए, यही उचित है। लेकिन रावण हंस पड़ा। उसने उत्तर दिया कि तुम मुझे धर्म सिखाओगे? मैं वेदों का झाता हूं। मेरी शक्ति के सामने कौन टिक सकता है? अहंकार ने उसके कान बंद कर दिए थे। ज्ञान होते हुए भी उसका विवेक सो गया था। माता सीता का हरण केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, वह उस क्षण रावण के ज्ञान की हार थी। कामना ने उसकी बुद्धि को ढक लिया और अहंकार ने उसकी चेतना को अंधा कर दिया। फिर वह दिन आया जब रणभूमि में रावण खड़ा था। उसके पास शस्त्र थे, मंत्र थे और विशाल सेनाएं थीं, लेकिन उसके पास विनम्रता नहीं थी। और कहा जाता है कि जहां विनम्रता नहीं होती, वहां ईश्वर भी साथ नहीं देता। अंततः वही रावण जो स्वयं को अजेय मानता था, धरती पर गिर पड़ा। उसका पतन यह सिखा गया कि यदि ज्ञान अहंकार से भर जाए और शक्ति धर्म से दूर हो जाए तो उनका अंत निश्चित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत स्पष्ट है। अहंकार सबसे पहले ज्ञान को नष्ट करता है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें झुकना सिखाता है, सुनना सिखाता है और सही तथा गलत का भेद कराता है। रावण की कहानी आज भी हमें यही चेतावनी देती है कि ज्ञान से बड़ा विनम्र होना सीखो और शक्ति से बड़ा धर्म को मानो।